शाजापुर जिले के छोटे से गांव बोरसाली निवासी किसान के बेटे ने बचपन से ही फौजी में जाने का सपना देख रहा था। अपने सपने को साकार करने के लिए मध्य वर्ग परिवार के राकेश जानोद ने फौजी में भर्ती होने का फैसला किया ताकि वह देश सेवा कर सके। घर वालों के बार बार मना करने पर भी राकेश यादव ने आर्मी में भर्ती होने का फैसला नहीं बदला और अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए राकेश जानोद आर्मी में भर्ती हो गया और देश सेवा के लिए अपने परिवार से दूर भारत माँ की रक्षा एवं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पहुँच गया। सभी शहरवासी देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामना। जय हिंद। मैं भारतीय सेना में सन 2003 में भर्ती हुआ था। अगस्त में मैं भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट के में ट्रेनिंग के लिए गया था। मैंने 2003 से 2004 तक भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री में ट्रेनिंग सेंटर मेरा बेलगांव रहा, वहाँ मैंने ट्रेनिंग करी। इसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर पुंछ सेक्टर में रही। मैं LOC पे रहा। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी वहाँ रही। सेकंड पोस्टिंग मेरी महू के अंदर रही। मेरी रेजिमेंट महू के अंदर थी। महू के अंदर मैं आया। वहाँ से महू में सर्विस के दौरान मैं मेडिकल कैटेगरी मतलब कमर में चोट लगने की वजह से मैं मेडिकल बोर्ड पेंशन आ गया। बोर्ड पेंशन 2008 में आया। मैं 2008 के बाद में मैंने 2 साल घर पे रेस्ट किया। इसके बाद 2011 में मैं भारतीय SBI के अंदर, भारतीय स्टेट बैंक के अंदर मैंने ज्वाइनिंग लिया और 2016 तक उसमें जॉब किया मैं। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अब देश के लिए, तो मैंने बैंक की नौकरी छोड़ के 2017 से डिफेंस एकेडमी खोली, सोल्जर डिफेंस एकेडमी के नाम से। 2017 से मैं वो चला रहा हूँ और अभी 2017 से अभी तक 150 बच्चे भारतीय सेना में मैं भर्ती करवा चुका हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं देश सेवा के साथ जन सेवा भी करूं और इसी के लिए मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जनरेशन है इनको सही मार्गदर्शन दिखा के, सही रास्ता दिखा के मैं देश हित के लिए, देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए प्रेरित करूं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क, कम से कम उनको समय में मैं देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में, पुलिस में, आर्मी, BSF वगैरह जिसमें भी उसको जाना है उसको चयनित करके यहाँ से उसको सेना के अंदर भेजता है। सर, आपने सर्विस के दौरान 2004 से 2005 में जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग था। उस टाइम पर हमारा एक ऑपरेशन हुआ था पुंछ सेक्टर में, उसमें मैं शामिल था। लेकिन उस समय पे हमारे जो साथी थे वो मिलिटेंट को मार के आ चुके थे। हम भी नए थे तो उस समय पे हम लोग वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन उसमें शामिल रहे ऑपरेशन के अंदर। सर, मुझे गर्व होता है अपने माँ बाप के ऊपर कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके कोई कर्म है कि मैं देश की सेवा करके आया हूँ। और आज मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ कि मुझे भारत माँ ने चुना देश सेवा के लिए और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इसीलिए मैं देश सेवा का जुनून लेके, जज्बा लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा से जुड़े हुए लोगों को, नए बच्चे हैं, इनको इस देश सेवा के लिए ही प्रेरित करता हूँ और यही मेरा मोटो है। सर, जिस दौरान आप देश सेवा कर रहे थे, आप अपने परिवार और घर से भी दूर होंगे सर, उस समय का समय कैसा रहा आपके लिए? सर, 2003 में जब मैं भर्ती हुआ था उस समय की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और जब मैं सेना में गया तो मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं था। उस समय पे मैं बहुत मुश्किलों में का सामना करके मैं सेना में भर्ती हुआ हूँ और उसके बाद की स्थिति उस टाइम पे फ़ौज में भी इतना ज़्यादा वो नहीं था। घर से दूर भी रहते थे तो आजकल तो मोबाइल की सुविधा, हमारे समय पर मोबाइल की सुविधा 5-5 महीने हो जाते थे घर पे बात करें को भी। और जब भी छुट्टी आते थे परेशानी यूँ में ही हमें आना पड़ता था घर पे। वो समय कैसा बीतता था आपके लिए जब परिवार से दूर रहा करते थे और परिवार की याद आती होगी? सर, उस समय पे हम लोग जो भी वहाँ पर ड्यूटी पे रहते थे तो वो जहाँ पे हम सेना में रहते थे वही हमारा परिवार है। हम उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी ये करते थे, काम ड्यूटी करते थे। वो उन्हीं के एक परिवार के साथ जो सेना में रहे थे तो वही हमारा परिवार था। उन्हीं की याद में हम लोग अपने घर परिवार से दूर रह के उनको अपना परिवार मान के उनके साथ ही हम लोग। अब आप नई जनरेशन मेरा सर जो नई जनरेशन है उनसे एक ही कहना है कि फालतू की सभी चीज़ें छोड़े, मोबाइल से थोड़ा सा दूर होए, फालतू चीज़ छोड़ के सिर्फ एक डिफेंस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर मान, सम्मान, इज्जत, पैसा सब कुछ है। एक सैनिक जो होता है उसका बहुत रुतबा होता है, बहुत इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है उसकी। तो मैं नई जनरेशन को बोलता हूँ कि भाई आप लोग जैसे 10वीं पास करते हो, 12वीं पास करते हो, अपनी तैयारी जारी रखें, आप अपना रनिंग, फिजिकल फिटनेस फिट रखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं नई जनरेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा के लिए चुनें, क्योंकि इससे सर्विस भी शॉर्ट सर्विस है। घर पे आने के बाद में दूसरा जॉब भी मिल जाता है यहाँ पर और उसका बैग बहुत अच्छा है और एक गर्व महसूस होता है कि मैं खुद अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय सैनिक। मैं सर सेना के अंदर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा सर्विस ना रहते हुए मैं जो मेडल मिले हैं मुझे, ये मेरा जो मेडल है
ये मेरा ILT में पोस्टिंग रहा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, उसमें मिला हुआ था। ये जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिला था, उसका मेडल है। और ये मेरा जो मेडल है ये मेरे को सर्विस के दौरान मिला था, जो हमने एक ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का हिस्सा बने थे। उस ऑपरेशन में CI ऑपरेशन होता है, उसके अंदर हिस्सा बना, उसका ही मेडल है। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।